5 7 का एलसीएम ले लिए तब 35 आ गया। और बीच में कहा है ना, बीच कहा है तो लास्ट में से एक घटा करके भाग करना। तक कहता था फर्स्ट में से एक घटा के। आप भाग लगाइए 1992 में 35 से, 1992 में 35 से भाग लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए 34,577, 34,577 में 35 से एक घटा करके, लास्ट में एक घटा करके भाग लगाएंगे। तो इसका भागफल बताइए और इसका भागफल बताइए, भाग लगा करके भागफल बताइए और भागफल लगा करके बताइए क्या। 987 और बड़ा भागफल में से छोटा भागफल को घटा देंगे। 987 में 56 चला गया, 987 में से 56 घटा दिए, तो 987 में से 56 घट गया, तब यूनिट डिजिट एक आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 9301, 9301। तो ऐसे प्रोसेस समझ में आ गया। कभी भी ऐसा सवाल रहेगा तो बड़ा भागफल में से छोटे भागफल को घटा दें, तो बड़ा भागफल से छोटा भागफल घटाएंगे। HW में तो सेम सवाल रहेगा, आप लोग को खुद बनाना। बड़ा भागफल में से छोटा भागफल से भाग करिए और घटा दीजिएगा। इस पर आ जाइए, 25 पर हम आ जाते हैं। यहाँ से एलसीएम लगा करके भाग दे दीजिएगा। 25 नंबर पर आइए और 25 नंबर पर आएगा मजा। ऐसा कहीं भी आपको सवाल रहे और भाग लगाना हो तब हम कैसे भाग लगाएंगे। 38 38 38, जैसे एक डिजिट 2 डिजिट के रिपीटिशन में 2 डिजिट को 2 बार रिपीट कर दिया हो, 3 बार रिपीट कर दिया हो, 4 बार रिपीट कर दिया हो, तो हम भाग कैसे लगाएंगे। बहुत आसान है सर भाग लगाना। जैसे दिया गया है 2 डिजिट के रिपीटिशन, 2 डिजिट को रिपीट कर करके बना दिया गया है कितना अंक, कहेगा कि 4 अंक की संख्या। 2 डिजिट को रिपीट करके 4 अंक की संख्या बना दिया, 2 डिजिट को रिपीट करके 4 अंक की संख्या बनाया है, 2 डिजिट के रिपीट करके 4 अंक की संख्या बनाया है। अब हमें भाग लगाना है तो किससे भाग लगेगा, बहुत आसान। कितना डिजिट को रिपीट किया गया है, 2 डिजिट को, तो 2 डिजिट को रिपीट किया गया है ना, तो 2 डिजिट रिपीट किया गया है। जितना बार रिपीट है उतना बार एक रखिए और एक जीरो चुका दीजिए। बीच में जीरो चुकाना है। जितना बार रिपीट है उतना बार एक लिखेंगे, बीच में जीरो चुका देंगे। जितना बार रिपीट रहेगा उतना बार एक लिखेंगे, बीच में जीरो चुका देंगे। 101 से विभाजित है। जितना बार रिपीट रहेगा उतना बार हम एक लिखेंगे, बीच में जीरो। जो डिजिट जितना बार रिपीट है, रिपीटिशन के बदले एक लिखेंगे, और 2 डिजिट का रिपीटिशन है तो एक में हम जीरो चुका देंगे बीच में, तो बीच में हम लोग जीरो चुकाते चलेंगे। बीच में हम लोग क्या चुकाते चलेंगे जी, जीरो, जीरो चुकाते चलेंगे, जीरो चुकाते चलेंगे। चलिए अगर 2 डिजिट को 3 बार रिपीट कर दिया गया, जैसे 48 48 48, कहीं और ले लिया, दूसरा नंबर ले लेते हैं 52 52 52 52 52 52, और एक और ले लेते हैं 42 42 42 42 42 42। अगर 2 डिजिट के 2 बार रिपीट कर दिया गया है, यहाँ 3 बार रिपीट किया, तो जितना बार रिपीट है उतना बार आप एक लिखिए और इसके बीच में जीरो चुका दीजिए। जितना बार रिपीट है उतना बार आप एक लिखिए, बीच में जीरो चुका दीजिए। 10,101, जितना बार रिपीट है उतना बार एक लिखेंगे, बीच में जीरो चुका देंगे, तो 10,101। जितना बार रिपीट रहेगा उतना बार एक लिखेंगे, बीच में जीरो चुका देंगे। बहुत आसान है। रिपीटिशन के बदले में एक लिखेंगे और बीच में हम लोग को जीरो चुका देना, तो बीच में जीरो चुका करके आगे बढ़ते चलेंगे। तीसरा पर आ जाते हैं। तीसरा नंबर है कि दिया गया है आपको 3 डिजिट के नंबर को रिपीटिशन में डाल दिया गया, जैसे 427 427। 3 डिजिट के 3 अंक की संख्या को रिपीट करके यहाँ हो गया 542 542 542 542, 648 648। क्या आप इसे भाग लगा सकते हैं। आप कहिएगा कि 3 अंक की संख्या है ना सर, जितना बार रिपीट रहेगा उतना बार एक देंगे, बीच में 2 को जीरो चुकाएंगे, बीच में 2 को जीरो चुकाएंगे, 2 को जीरो चुकाएंगे। जितना डिजिट रहेगा उससे एक कम करके जीरो चुकाएंगे। एक 2 अंक के रिपीटिशन है तो एक कम करके जीरो चुकाएंगे एक। अगर 3 डिजिट है तो 2 जीरो चुकाएंगे, और 4 डिजिट है तो 3 जीरो, 5 डिजिट है तो 6 जीरो, 5 डिजिट है 4, 6 डिजिट है 5 जीरो। जितना डिजिट रहेगा उससे एक कम जीरो हम लगाएंगे, तो जितना डिजिट रहेगा उससे 3 डिजिट का रिपीटिशन है, 2 जीरो चुका देना। यहाँ भी 2 लिख दिए, 2 बार एक, बीच में 2 को जीरो चुका दिए, 2 बार एक, बीच में हम जीरो चुका दिए। बहुत काम का चीज है सर, क्या है, बहुत काम का चीज है। 1001 ऐसा संख्या है कि 3 प्राइम नंबर के गुणनफल से बनता है। 3 प्राइम नंबर के गुणनफल से बनता है। कौन कौन से, कहिएगा कि 7 11 और 13, 7 11 13। 3 प्राइम नंबर को गुना कर देंगे तो 1001 आएगा। 7 11 13, 7 11 13। और ये जो 10,101 है ये भी बहुत काम का चीज है। 10,101, 10,101 के बारे में बताइए। 10,101, 10,101, 3 7 13 37, 3 7 13 37, 3 7 13 37। इसमें 10,101 4 प्राइम नंबर के गुणनफल है, 3 7 13 और 37। तो 3 7 13 37, 10,101 और 1,101। इसमें 3 प्राइम नंबर, 3 डिजिट है, 4 डिजिट का है, 4 प्राइम नंबर है। इस सब का आप याद रखना है दोनों को। और इसी पर हम लोग का यहाँ सवाल है, आंसर करिए। कह रहा है कि 3 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट के नंबर को 3 बार रिपीट किया गया, तो जितना बार रिपीट है उतना बार हम एक लिखेंगे, बीच में जीरो चुका देंगे, बीच में जीरो चुका देंगे। 10,101 आ गया। 10,101, 10,101 में 3 7 11 इसमें नहीं है, 3 7 13 और 37 है, 3 7 13 37, 3 7 13 37। अब देखना है हम लोग, होगा नहीं 6 क्यों आ गया, सम संख्या कहां से आएगा। 7 और 13, हम कहेंगे 7 और 13 वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। 25 126 नंबर सवाल का आंसर करिए। यहाँ 3 डिजिट के रिपीटिशन में है, तो 3 डिजिट के है तो 2 बार हम दो बार रिपीट है ना, तो 2 बार हम क्या कर दिए, 1 लिखे, 2 को 0 चुका दिए। जितना बार रिपीट 1 3 अंक है तो 2 को 0 चुका दिए। अब ये 1001 जो है 1001 है वो 7 11 13 के मल्टीपल है। 7 गुना 11 गुना 13, 7 11 13 किस ऑप्शन में है, 7 11 तथा 13, यहाँ कॉमा देना चाहिए था। 7 11 13, 7 11 13। एक बार और रिपीट करके देखिएगा तब जीरो वाला बात। अंक के रिपीट है बीच में 2 को 0 और 4 अंक के रिपीट है तब बीच में 3 को 0। अगर 4 अंक के रिपीटिशन में दिया है, 4 अंक के रिपीटिशन में दिया है, जैसे दिया गया 4 2 5 7, 4 2 5 7, तो कितना से विभाजित है, तो आप कहिएगा कि 4 अंक के रिपीटिशन में 42 57 42 57, तब एक बार रिपीट है तो एगो, और एक बार और रिपीट है तो एक बार और 1 दे दिए। जो रिपीट है उसके लिए 1 दिया जाता है। 4 अंक रिपीट है तो 3 को 0 चुका देंगे। जितना डिजिट का रिपीटिशन रहेगा उससे कम 1 बीच में 0 चुकाएंगे, तो 3 को 0 चुका दिए तो 1 ट्रिपल 0 ना, उसे हम बोलते हैं भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जिसमें भाग कर देते हैं वो हो जाता है भाग, और जितना बार में भाग लगा देते हैं ये हो जाता है भागफल। भागफल, और जो बच गया वो हो जाता है शेषफल। जो बच गया वो क्या होता है, शेषफल। शेषफल होता है शेषफल। सीबीएसई वाले पिकुलियर लोग सब समझ जाइए। भाजक का मतलब ये हो गया डिवाइजर, भाज डिविडेंड, और भागफल कोशिएंट, और शेषफल हो गया रिमाइंडर। भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुना भागफल और प्लस का शेषफल, प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, अर्थात डिविडेंड बराबर कोशिएंट गुना डिवाइजर गुना कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, ऐसे याद रखना है डायरेक्ट। अब इस सवाल को बनाइए। सवाल कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 6 गुना है। विभाजक का मतलब विभाजक है, डिवाइजर, भाजक है जो भागफल का 6 गुना है। भाजक भागफल में 6 से गुना करने पर होगा। एक हो गया यहाँ, एक और ऐसा ही होगा, 2 गो स्टेटमेंट होगा। दूसरा स्टेटमेंट है शेषफल का दुगुना है। भाजक शेषफल का दुगुना है, भाजक है जो शेषफल का दुगुना है, तो शेष में 2 से गुना कर देंगे तभी भाजक हो जाएगा। और शेषफल हमें दे रखा है 9। शेषफल जब 9 दे रखा है तब भाजक नहीं निकल जाएगा। शेषफल 9 दे रखा है तब भाजक हो गया 9 गुना 2 18, भाजक हो गया 18। पूछता कि भाजक कितना है तो हम कह देंगे भाजक 18 है। अब भागफल निकालेंगे तो भाजक 18 है, 18 बराबर भागफल गुना 6 हो गया। भागफल में 6 से गुना कर दिए, 6 से कट गया 18 3 बार में, तो भागफल पूछेगा तो कितना हो जाएगा 3। भागफल पूछेगा तो 3 होगा। भागफल कितने हो गया 3, तो भागफल हो गया 3, भाजक हो गया 18, शेषफल दे रखा है 9, शेष दे रखा है 9। शेष कितना दे रखा है 9 दे रखा है। संख्या निकालना है तो संख्या हम लोग निकाल दी, 63 आ रहा है। तो शेषफल निकालेंगे, शेषफल दे रखा है तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना का भागफल और प्लस हो गया शेष। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक कितना है, हम कहेंगे भाजक दे रखा है 18, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 9। 18 में 3 से गुना कर दिए 54, 54 प्लस 9 कितना हो गया 63 हो गया। 63 इस ऑप्शन में है ए फॉर अर्जुन। संख्या है और उनके दोनों अंकों के योग में, जैसे 2 अंक की संख्या, आप यहाँ बात को समझिए, कमेंट बंद करिएगा। 2 अंक की अगर संख्या है तब 1 अंक 2 अंक की संख्या हो गया 10x प्लस y, मतलब पहले संख्या है x y, और अब इसको उल्टा कर देंगे। एक उल्टी होता है, उल्टी नहीं करना, संख्या को उल्टा कर दीजिएगा तो y x हो जाएगा। तो 2 अंक की संख्या इकाई पर y है, दहाई पर x है, तब ये हो गया 10x प्लस y, और उल्टा कर देंगे तब 10y प्लस x हो जाएगा। 10y प्लस x हो जाएगा। 10y प्लस x 2 अंक की संख्या है तब 10x प्लस y, उल्टा कर दिए तब 10y प्लस x होगा। यहाँ से 2 को कॉन्सेप्ट होता है संख्या को जोड़ने पर। तो जब हम योग दोनों को कर देंगे, संख्या और इसके उल्टा का योग, उल्टी नहीं उल्टा का योग, 10x प्लस y और प्लस 10y प्लस x का जब हम योग करने आए तो जोड़ देंगे तभी हो गया 11x प्लस का 11y। तो कभी भी अगर अंकों का योग पूछेगा ना तो इनका अंक का योग ऑलवेज 11 से भाग लगाना, अंक के योग में 11 से भाग लगाना। लेकिन जब हम इन दोनों को अंतर कर दिए तो अंकों के अंतर ऑलवेज 9 से भाग लगता। अंक के अंतर किए तभी हो गया 10x प्लस y, घटा दिए तो माइनस 10y और माइनस x हो गया। उल्टा वाले को घटा दिए, दोनों को घटा दिए, तब यहाँ हो गया 9x माइनस का 9y। अब यहाँ 9 हम कॉमन ले लिए, 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस y। तो अंकों का योग पूछेगा 11 का मल्टीपल, अंक के योग 11 का मल्टीपल होगा, अंक के अंतर 9 के मल्टीपल होता। तो अंकों का योग में 11 से भाग करेंगे और अंकों के अंतर में 9 से भाग करेंगे। अंक के योग में भाग करेंगे 11 से और अंकों के अंतर में भाग करेंगे 9 से। अब अंकों का हमें अंतर पूछा है कि योग पूछा है 11 से भाग कर दीजिए, 11 से भाग कर दिए 7 आ गए। योग पूछा 11 से भाग, अंतर पूछेगा तब 9 से भाग। योग पूछेगा 11 से भाग, लोग है। ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी 2 अंक वाली संख्या के दोनों अंक का योग 12 है। यदि दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या निकालना। इसके मूल संख्या के बारे में हमें निकालना है कि मूल संख्या क्या हो। तो किसी 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंक का योग 12 है।
दोनों अंक का योग 12, ऐसे सवालों को आप बाई ऑप्शन चलिएगा, कोई इसमें इक्वेशन नहीं बनाना। जब हमें ऑप्शन दे ही रखा है तो ऑप्शन किस लिए दिया है सर? ऑप्शन किस दिन दुनिया के लिए दिया है? यही ना कि अगर ऐसा दिन दुनिया दिखने के लिए आ जाए तो ऑप्शन से भी हेल्प लेंगे, तो ऑप्शन से भी हेल्प लेना। एनटीपीसी 12th लेवल का डेट दिया है 7 अगस्त से 8 सितंबर के बीच, +5 12, 8 4 12, और यहाँ भी 8 4 12, लेकिन 5 4 9 ये नहीं होगा, ये वो ऑप्शन छट गया। अब कह रहा है कि दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 ज्यादा, अर्थात अगर 36 जोड़ देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 36 जोड़ने पर उल्टा हो जाएगा नंबर, तो 36 जोड़ने पर उल्टा हो जाए, 36 जोड़ने पर उल्टा हो जाए, यही कहा है कि 36 जोड़ने पर उल्टा हो जाए। अधिक का मतलब क्या है? नया वाला संख्या 36 ज्यादा है, अर्थात पुराना में 36 जोड़ देंगे, नया वाला संख्या आ जाएगा। तो नया वाला संख्या उल्टा होगा, कहेगा नहीं। यहाँ नया वाला संख्या उल्टा होगा, नहीं। यहाँ नया वाला संख्या को जब लाए तो उल्टा हो गया, 48 को योग कर दिए 36 में, 84 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बिफोर बाबा बजरंग बली कीजिए, बाबा का नाम लीजिए, आंसर सबका आंसर सही होना। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि संख्या के दोनों अंकों 3 से बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुना से 11 कम है। मूल संख्या क्या है? सबसे पहले अभी जब भी ऐसा रहे संख्या दिया ही है तब हम लोग को बाई ऑप्शन, ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन आंसर करेंगे, बाई ऑप्शन आंसर करेंगे, बाई ऑप्शन। अब ऑप्शन से हम लोग आएंगे तो जोड़ने पर 7 आएगा, गया। जोड़ने पर 7 आएगा, सब है ना। अब कह रहा है कि यदि संख्या के दोनों अंक को 3 से बढ़ा दिया जाए तो नई संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुना से 11 कम है, 6 गुने से 11 कम है। सबसे पहले बी पर हमारे, बी को हम दोनों को क्या किए? 3 से बढ़ा दिए, 3 से बढ़ा दिए तो 4 हो गया और 9 हो गया। 49 नहीं समझ में आया होगा, 49 समझ में आया। कह रहा है कि ये तीनों को, सभी अंक में कितना जोड़ दिया जाए? 3। तो सभी इनके दोनों अंकों को 3 से बढ़ाया जाए, तो दोनों अंक 3 से बढ़ा दिए, 3, और इसमें भी 3 से बढ़ा दिए, 49। अब ये जो 49 वाला जो नंबर है ये अपने अंकों के योग से 6 गुना से 11 कम है। तो अंक का योग करिए तो कहेगा कि अंकों का योग है कितना? कहेगा 7, इसका 6 गुना कर दीजिए 42। क्या 42 और 49 में 11 का डिफरेंस है क्या? कहेगा नहीं है, 7 के डिफरेंस है, हमें 11 का डिफरेंस चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी गया, डी गया। अब डी को हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी 3 हम ऐड कर दिए, यहाँ भी हम 3 ऐड कर दिए। तो 3 ऐड करने के बाद कितना हो गया? कहेगा 3 हम ऐड कर दिए तब ये हो गया 6 और ये हो गया 7, तो 67 हो गया, 67। नई संख्या अपने अंकों का योग के, तो नई संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुना से 11 कम, तो नई संख्या अपने अंकों का योग, 1 मिनट, यहाँ भी हम लोग गड़बड़ कर दिया। नया संख्या अपने अंक का योग, तो नया संख्या के अंक का योग करिएगा तो 9 और 4 कितना हो गया है? 13। 13 में 6 से गुना कर दीजिए तो 78 हो गया, 11 कम नहीं है तभी भी छट गया। अब यहाँ नया संख्या के जब हम योग कर दिए तब ये कितना हो गया? 7 और 6 13, 13 में हम गुना कर दिए 6 से तो ये 78 आ गया। क्या 68 और 78 का अंतर है 11? कहिएगा यस है ना, 11। ऑप्शन नंबर बी आ गया। तरह की नई संख्या के अपने अंकों का योग, तो नई संख्या अपने अंक का योग का मतलब नया वाला अंक का योग लेना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन हेल्प लेना है, नहीं छटेगा तो दूसरा स्टेटमेंट से छाटेंगे, नहीं छटेगा दूसरा स्टेटमेंट से छाटेंगे। में 3 जोड़ दिए, एक में 3 जोड़ दिए 4, 6 में 3 जोड़ दिए 9, ये नया संख्या आ गया। कौन सा संख्या आ गया? न्यू वाला नंबर। अब नया वाला नंबर के अंक का योग करिए, 9 और 4 13, नया वाला नंबर के अंकों का योग 13 हो गया। और 13 में अंकों का योग में नई संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुना से 11 कम है, तो 6 गुना से 11 कम है, इसमें 6 से गुना कर दिए तो कितना हो गया? 78। अब इन दोनों के बीच 11 का डिफरेंस होना है, 49 और 78 के बीच 11 का डिफरेंस होना है। क्या 11 का डिफरेंस है? नहीं है, तो नहीं होगा। अब प्रत्येक डिजिट में, इकाई में भी 3 जोड़ना है, दहाई में भी 3 जोड़ना है, प्रत्येक डिजिट में 3 जोड़ दीजिए, तो प्रत्येक डिजिट में हम 3 जोड़ दिए, अब जहां 11 है वही आंसर। अगर यहां भी 11 बबुआ इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना है। अब यहाँ लाजमी बस है कि आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोनो उपाय है नहीं, कोनो उपाय नहीं है। 3 अंक वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगना और उसके सभी अंकों का योग 18 है। यदि उसके अंकों का उलट दिया जाए तो वह 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, सैकड़ा और दहाई वाला अंक का अंतर निकालना। कह रहा है कि ये 3 अंकों की संख्या है, जो सैकड़ा वाला अंक है इकाई वाले अंक के 2 गुना है, 2 गुना सैकड़ा वाला अंक इकाई वाला अंक के 2 गुना। अगर ये x है और ये y है तब इसको 2x कर दें। सैकड़ा वाला अंक है जो इकाई वाला अंक का 2 गुना है, 2 गुना है, कितना गुना है? 2 गुना। इकाई है, चलिए ये वाले इकाई है सर, इकाई, और ये हो गया दहाई, दुहाई नहीं दहाई, और ये हो गया सैकड़ा, सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा, यूनिट 10 प्लस 100 प्लस, इकाई पर x है तो सैकड़ा वाला 2x हो गया, और ये वाला दहाई वाला हम y मान लिए, y मान लिए। ये तीनों के अंकों का योग कितना है? 18 है, तो जोड़ दीजिए 2x प्लस y प्लस x बराबर है 18, अर्थात हम कहेंगे कि 3x प्लस y का मान 18 आ गया। एक समीकरण यहाँ बन गया। फिर अगला स्टेटमेंट से समीकरण बनाएंगे। अब कह रहा है यदि उसके अंक को उल्टा कर दिया जाए तो अंकों को उल्टा करने पर 396 कम हो जाता है, 396 कम हो जाता है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़ा वाला और दहाई वाला के बीच अंतर निकालना। अब पहले जो संख्या था, पहले वाला जो संख्या है, अब बात को समझिए,
उल्टा करने पर कम जाता है, तो उल्टा करने का मतलब ये हम लोग को 99 से भाग कर देना है। थोड़ा सा और यहाँ समझिए, 3 संख्या है, 3 अंकों की संख्या x बाई जेड है, इसको उल्टा कर देंगे तो जेड बाई और x हो जाएगा। कहिएगा बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे, कहिएगा कि यहाँ हो गया 100x प्लस का हो गया 10 बाई और प्लस का जेड हो गया। यहाँ से हम मान निकालेंगे उल्टा करने पर 100 जेड प्लस का 10 बाई और प्लस का x हो गया, x हो गया। अब सबको हम अंतर कर देंगे, तो 100x प्लस का 10 बाई प्लस जेड, और इसको घटा दिया तो माइनस का 100 जेड माइनस का 10 बाई और माइनस का x। अब अंतर करने के बाद एक कट जाएगा, यहाँ 10 बाई प्लस और माइनस बीच वाला कट जाता है, तो बीच वाला कट गया तो कितना हो गया, कहिएगा 100x में से x चला गया तो यहाँ हो गया 99x। कितना x हो गया, कहिएगा कि हाँ यहाँ हो गया 99x, कहिएगा बिल्कुल क्लियर। और यहाँ जब हम लोग हटा दिए तो 99 जेड हो गया, बीच वाला तो कट ही जाता है, फर्स्ट और लास्ट बचता है। 99x और 99 जेड हो गया, कहीं बिल्कुल क्लियर है सर। 99x और 99 जेड है, 99x 99 जेड, 99 हम कॉमन ले लिए तो ये x माइनस जेड है, x माइनस जेड। तो अगर 3 अंकों की संख्या के अंतर निकालना है तो 99 से भाग करेंगे, 2 अंकों की संख्या के अंतर निकालना है तो 9 से भाग करेंगे, और 3 अंकों की संख्या के अंतर निकालना है तो 99 से। तो क्या करने के बाद उल्टा, तो उल्टा एक होता है उल्टी, एक्स बाई जेड को उल्टा करेंगे, जेड बाई एक्स, इकाई पर एक्स, दहाई पर बाई और सैकड़ा पर 10। तो इकाई का मतलब 1 से गुना, दहाई का मतलब 10 से गुना, सैकड़ा का मतलब 100 से गुना। इकाई का मतलब 1 से गुना, दहाई का मतलब 10 से गुना, सैकड़ा का मतलब 100 से गुना। इन दोनों को डिफरेंस कर दिए तब बीच वाला डिजिट कट जाता है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट बचता है। तो कितना है, कहिएगा कि यहाँ हो गया 396। अच्छा, यहाँ फर्स्ट और लास्ट का हम डिफरेंस, बीच वाला तो कट ही जाता है, बीच वाला कट जाता है, तब यहाँ 99 इंटू फर्स्ट कितना है 2x और लास्ट वाला कितना है x, बराबर कितना है 396, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट यहाँ हो गया 99 इंटू एक्स माइनस जेड होता है, और x के स्थान पर कितना है, जेड के स्थान पर x है और x के स्थान पर 2x है। अब यहाँ 396 है, यहाँ 99 से 396 को काट दिए तो कितना बार में कट गया, 4 बार में, x बराबर 4 आया। अब बताइए जब x का मान 4 है तब y का मान नहीं निकल जाएगा, तो x का मान 4 दे देंगे तो 3 गुना 4 12 हो जाएगा, और प्लस y बराबर 18 हो गया, 12 जाकर के घट गया 18 में, 18 में से 12 घटा दिए तब y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा। तो y का मान 6। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सैकड़ा वाला अंक, दहाई वाला अंक। सैकड़ा पर 2x है, दहाई पर y है, इकाई पर x है, तो x का मान कितना है जी, 4 है, तब यहाँ 4 दे देंगे, यहाँ 6 दे देंगे, 4 दूना 8, वो नंबर हो गया 864। लेकिन दहाई और सैकड़ा के बीच डिफरेंस, तो दहाई और सैकड़ा के बीच डिफरेंस कितना है, 2 का। दहाई अंक और सैकड़ा अंक के बीच का डिफरेंस 2 का है। ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, लाजवाब सवाल था, लाजवाब। एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या में 9/16 से भाग देने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या में 9/16 से गुना कर दिया। इस तरह से दोनों उत्तर का अंतर 100 पाया गया। उस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, सही वाला उत्तर निकालना है, मतलब 9/16 से गुना करने के लिए कहा गया ना, 9/16 से, संख्या है x संख्या है, गुना करने के लिए 9/16 से कहा गया, तो संख्या आता 9x/16। लेकिन क्या किया कि x गुना 9/16 से भाग कर दिया, x में भाग कर दिया 9/16 से, x में भाग कर दिया 9/16 से, तो 16 ऊपर चला गया, तो हो गया 16x/9। और इन दोनों के हम डिफरेंस करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तब ये पहला आ गया, दूसरा आया 16x/9, 16x/9, बड़ा में से छोटा को घटाना, और 9x/16 घटाने के बाद कितना है, कहिएगा घटाने के बाद 700 अंतर है, घटाने के बाद अंतर कितना है जी, कहिएगा अंतर 700 है। एलसीएम ले लीजिए तो 144 हो गया, 144, 16 9 244, 9 9 81, तो 16 9 कितना हो गया, 16 16 256 ना, 256x माइनस का 81x बराबर हो गया 700। अब यहाँ 144 रहने देते हैं, 256 में से 81 चला जाएगा तो यहाँ हो गया 5 हो गया, और 25 में से 8 चला गया तो कितना हो गया, 25 में से 8 जाएगा तो 25 में से 8 चला गया तो 17 हो गया, 25 में से 8 चला गया तो 17, 175x बराबर हो गया 700। क्या कटने छटने वाला कहीं लग रहा है क्या, कटने छटने वाला लग रहा है क्या, 25 से 7 बार में 175, ये तो कटने छटने वाला लग रहा। 16 9 16 16 256 और 9 9 81, 6 में से यहाँ 1 हो गया, 18 25 में से 8 चला गया 17 हो गया, 17 हो गया, 17 25 से तो कट जाएगा, 7 से काट जाएगा, तो एकदम सब कट जाएगा, काट छाट कर दीजिए। यहाँ काट देते हैं 25 से पहले, इसको हम काट देते हैं 25 से पहले, काटते हैं 25 से 7 बार में, और यहाँ कट गया कितना 100 से। अब यहाँ 25 से कट गया 4 बार में। अच्छा, संख्या के बारे में हमें मान पूछेगा तो हम कहते 144 गुना 4, तो संख्या हो गया 144 गुना 4, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि सही वाला संख्या, सही वाला हमें उत्तर क्या है। तब प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करना है, तो सही उत्तर 16 से क्या करना है, भाग करना है। 16 से भाग उल्टा कर दिए थे, पहले गुना का पहले भाग है ना, पहले भाग करना है, तो 16 से भाग करके मान निकाल दीजिएगा, 16 से भाग करके मान निकाल दीजिएगा। आप 144 में 9/16 से भाग कर दीजिए, तो 9 नीचे और 16, 9/16, 16 जो नीचे है वो ऊपर चला जाता, 16 नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो काट दीजिए, तो ये कट गया कितना बार में जी, 16 बार में, 16 बार में। इस 16 ऊपर जाके गुना हो गया तो 256 में फिर 4 से गुना कर देंगे, तो 4 4 कितना हो गया, 16 का 6, 4 4 16 का 6, हासिल रह गया कितना 1, और 20 और 1 कितना 21, अभी भी हासिल 2, 8 और 2 10, 1016 कहीं है, 6 4 24 ना, एक कितना गड़बड़ है, 6 4 24, में 4 से गुना कर दिए, 24 का 4 हासिल 2, यहाँ 0, 1024 हो जाएगा, 1024। तो 1024 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। इसको समझ में आया, ए वाले बात समझ में आया कि नहीं आया,
9 में 9 से 81, 256 81 का हो गया 175 एक्स और बटा में हो गया 144 और बराबर कितना हो गया कहिएगा 700। 100 में संख्या पूछता तो हम कहते हैं 144 गुना 4, संख्या पूछता तो हम कहते हैं 144 गुना 4, गुना भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं या रहने दीजिए, लास्ट में गुना करेंगे। हमें कह रहा प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर निकालने के लिए सही वाला उत्तर है 16, 16 एक्स बटा 9, एक्स का मान कितना है 144 गुना 4 है, कट गया 16 बार में, 16 16 256, 256 में 4 से गुना कर देंगे तो 1024 आ जाता है ना, 1024, सही वाला उत्तर 1024। सही वाला उत्तर कितना है 10, संख्या ही निकालना है तो डायरेक्ट संख्या निकाल करके आंसर करिएगा। ये 34 कितना हम लोग का सवाल है जी, टोटल सवाल राकेश प्रत्येक सही हल के लिए 3 अंक और गलत उत्तर के लिए 2 अंक, 30 प्रश्न है 40 अंक प्राप्त किया, कितना सही प्रश्न किया, माना कि सही है जो एक्स प्रश्न किया, एक क्वेश्चन सही किया, कमेंट बंद, इक्वेशन से हम लोग आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन सही किया, एक क्वेश्चन पर 3 अंक मिला है, और जब सही किया है एक्स क्वेश्चन, जब सही है एक्स प्रश्न सही है तो गलत कितना होगा कहेगा